अगर भैये से दिक्कत है तो मुझे प्रवासी शब्द से भी दिक्कत। प्रवासी किस बात का भाई? इस देश के हम वासी हैं और आप मुझे प्रवासी कह रहे हैं। कोई भी ऐसा गलत बयान आएगा तो उसका बचाव नहीं करेंगे। हमको अगर हमारे राज्य में अवसर मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे बाहर। कि हमारी सरकार जो थी उसमें जितनी अपेक्षा थी लोगों को, उस अपेक्षा को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने जो है कप्तान बदला है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव प्रचार के दौरान, और वो भी प्रियंका गांधी के बगल में खड़े होकर, यूपी बिहार वालों के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो न सिर्फ पंजाब की राजनीति में घिरे हुए हैं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उन पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चन्नी के बयान का बचाव कर रही है। इस पर खास बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार हैं, जो स्टार प्रचारक भी हैं और बिहार से आते हैं। तो जरा कन्हैया से ही पूछते हैं कि कन्हैया, चन्नी साहब का जो बयान था, यूपी बिहार वाले भैये और इनमें कब्जा नहीं करने देना है, बगल में खड़ी प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी, ये जो आपने सुना देखा, कैसा लगा आपको? पीड़ा हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कोई भी ऐसा गलत बयान आएगा किसी के भी द्वारा तो उसका बचाव नहीं करेंगे। ये बयान गलत? हम सच्चाई सामने ला रहे हैं। हमने उस पूरे बयान को देखा, उसके बाद इसकी तफ्सीस की, तो उन्होंने कहा कि हम जो आम लोग यहाँ आकर के रहते हैं, काम करते हैं या यहीं रह गए हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम स्पेशली दिल्ली से जो लोग आए हैं और यहाँ राज करना चाहते हैं, पंजाब की राजनीति में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं कि आगे भगवंत मान साहब को रखते हैं लेकिन मौका केजरीवाल के नाम पे मांगते हैं, हम उनके खिलाफ ये बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है। जहाँ तक सवाल है कि यूपी बिहार का चर्चा जो है देश के किसी हिस्से में चुनाव हो रहा हो, वो जरूर से आ जाता है। इसकी वजह क्या है कि हमारे राज्य में स्थिति ये है कि सरकार के फेलियर के चलते कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, यहाँ तक कि शादी होगी तो घूमने के लिए, मैं ये बार बार बिहार जाकर के बोलता हूँ, दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ता है। नतीजा ये हुआ है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपनी एक जगह बना लेते हैं। जब जगह बना लेते हैं तो वहीं का आधार कार्ड होता है, वहीं का वोटर आईडी होता है, और कई ऐसा सीट होता है जहाँ पे बिहार यूपी के लोगों के वोट से हार जीत का फैसला तय होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरा का पूरा चुनाव का जो विमर्श है उसमें दबदबा होता है। उत्तर प्रदेश का 5 राज्य का चुनाव हो रहा है। मैंने एक पत्रकार को पूछ दिया, बताइए कि मणिपुर में कितना सीट है, नहीं मालूम था उनको। गोवा में कितना सीट है, नहीं मालूम था। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है, सबको मालूम है। तो वो एक जो दबदबा है उसकी वजह से लोग ना कुछ खोजते रहते हैं कि कैसे बात को बतंगर बनाया जाए। और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश का तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो है बात को बतंगर बनाने पे टिका हुआ है। बात का बतंगर कैसे कन्हैया? वो कह रहे हैं, साफ तौर पे चन्नी कह रहे हैं कि बिहार यूपी के भैये, ये क्या इज्जत दे रहे थे, वो अपमान कर रहे थे? देखिए, हमारे यहाँ तो जब भैया कहते हैं तो एक दूसरे को इज्जत ही करते हैं। हम आपको भैया ही कहेंगे, आप मुझे भैया ही कहेंगे, वो तो इज्जत के लिए होता है। लेकिन वो इज्जत जो है वो व्यंग में कब बदल जाता है? भैया नहीं, भैये। हाँ वही तो, वो तो मैं वही कह रहा हूँ। वो व्यंग में कब बदल जाता है? व्यंग में तब बदल जाता है, जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में लोग कहें बिहारी, अरे तो बिहार के लोगों को बिहारी कहेगा। वो व्यंग क्यों लगता है? व्यंग इसलिए लगता है कि वो मेरे पहचान के आधार पे मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। हमने जो है बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पंजाब और के अंदर जो हमारा एक कल्चरल रिश्ता है यूपी और बिहार के साथ, हम उसको समझते हैं, उसको सम्मान करते हैं। आपने बात की उनसे? हाँ, मैं इस पे भाई, ये हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है, हम इसको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? मेरे लिए देश हित के साथ बिहार का भी हित हो, ये प्राथमिकता है। हमने इसकी जो है बात की, जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ आकर के राजनीतिक रूप से राज करना चाहते हैं, राज करना उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, काम करना। उन्होंने कहा कि मजदूर तो चाहिए, और जो है जब लोग ट्रेन से नहीं आ पाते हैं तो बस भेज करके जो है मजदूर बुलाते हैं। मतलब बिहार यूपी का मजदूर चाहिए, लेकिन अगर बिहार यूपी का कोई शख्स जो है वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहे तो उसको इस तरीके से, ये तो हम बिहार में ही नहीं मानेंगे, ये हम बिहार में ही नहीं मानेंगे। अच्छा। हम नहीं चाहेंगे कि बिहार में कहीं कोई और आकर के मुख्यमंत्री बन जाए। आप मानेंगे क्या? कोई मानेगा क्या? वो जनता को तय करने दें। नहीं, कैसे तय करने देंगे? हम भाई बिहार के लोग हैं तो बिहार के अंदर बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जैसे अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति एक भारतीय मूल की है, हम सब गर्व करते हैं, और अमेरिका इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना प्रगतिशील है कि बाहर के आए हुए लोग, चाहे वो बराक ओबामा हो या कमला हैरिस हो, वो बड़े पदों पर। फर्जी बात है ये। अच्छा। ये फर्जी बात है। कैसे? फर्जीवाड़े को सेलिब्रेट नहीं करना है। अच्छा। हकीकत ये है कि हमको अगर हमारे राज्य में अवसर मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे बाहर।
कोई अपना घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना। पंजाब वाले भी तो कनाडा जाते हैं। फालतू जो है पॉवर्टी को जो है ना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास अस्पताल होगा, हमारे पास विश्वविद्यालय होंगे, हमारे पास अच्छी खेती होगी, हमारे पास उद्योग धंधे होंगे, तो कौन चाहता है कि माँ बाप को छोड़ करके, घर बार को छोड़ करके दूसरी जगह चले तो जाएं? पंजाब वाले भी कनाडा जाते हैं, वहाँ कामयाब होते हैं, यहाँ जश्न मनाया जाता है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो दूसरे प्रवासी के लिए इज्जत का भाव सवाल नहीं, प्रवासी नहीं है, हम इस देश के वासी हैं। इस शब्द से भी मुझे दिक्कत है। अगर भैये से दिक्कत है तो मुझे प्रवासी शब्द से भी दिक्कत। प्रवासी किस बात का भाई? इस देश के हम वासी हैं और आप मुझे प्रवासी कह रहे हैं। आपको लगता है कि चन्नी साहब का लहजा थोड़ा बेहतर होना चाहिए था? देखिए, राजनीति में हमेशा जो है सुचितापूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो सभी दल से, सभी राजनेताओं से, कोई भी पब्लिक प्रोफाइल का इंसान हो, चाहे पत्रकार हो, वकील हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, भाषा की शुचिता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात को बतंगर बनाना और उसके पीछे की राजनीति को समझना भी एक प्रबुद्ध व्यक्ति का काम है, उसकी जिम्मेवारी है। बात का बतंगर इस रूप में बनाया जाता है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि चूंकि हर राज्य के चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश के वोट का एक इम्पोर्टेंस है। आप दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली में आपको याद होगा कि बीजेपी के नेता हैं गोयल साहब, उन्होंने कहा कि बिहार यूपी के लोग आकर के दिल्ली गंदा कर देते हैं। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए। ये हर शहर में आप जब देखेंगे, जो बाहर से आकर के यहाँ मजदूरी करते हैं और 2-3-4 पीढ़ी से यहाँ रह गए हैं, घर बार बना लिया है, यहीं के नागरिक हैं, यहीं के वोटर ID हैं उनके पास, तो उनको एक पॉलिटिकल थ्रेट के रूप में देखना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि थ्रेट में देखने की जरूरत नहीं है। आप मिलजुल करके, एकोमोडेट हो करके, जैसे आपने कहा कि पंजाब के लोग भी दूसरी जगह जा करके काम करते हैं और अमेरिका में जो है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है और वो उनको एकोमोडेट करते हैं। एकोमोडेट करना आपकी ज़रूरत है। आप एकोमोडेट नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं करेगी। तो इकोनॉमिक ज़रूरत, ठीक है, धीरे धीरे हमारी सामाजिक राजनीतिक जरूरत में भी तब्दील हो जाती है। आपको लगता है कि चन्नी साहब ने जो कहा ये अरविंद केजरीवाल के लिए कहा, ये यूपी बिहार वालों उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को आकर के राज नहीं करने देंगे, और ये मैं बिहार में जाकर के मैं भी बोलूंगा। और वो जो भैये उनके तौर पे उन्होंने संबोधित किया, उसको भी आप गलत नहीं मानते? नहीं, मेरा कहना है कि भाषा की शुचिता रखनी चाहिए, जिससे किसी को भी जिस शब्द से तकलीफ हो, शब्द को नहीं कहा जाना चाहिए। वैसे मुझे जो है इस सबसे तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी हकीकत क्या है। कल मुझे एक पत्रकार ने कहा कि पप्पू, हम बोले कि उसकी रियलिटी नहीं पता है आपको। हर दूसरे तीसरे चौथे घर में किसी ना किसी का नाम पप्पू होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक कोनोटेशन खड़ा किया जाता है, उसके पीछे की राजनीति क्या है। राजनीति है ह्यूमिलिएट करना। क्योंकि बगल में प्रियंका जी भी खड़ी थी, तो इस वजह से इसको मुद्दा को बड़ा माना गया, क्योंकि प्रियंका गांधी के बगल में और वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं। शब्द में जो है जो कथन है उसमें उत्तर प्रदेश था। तो हाँ, तो आप भी समझ रहे हैं कि क्यों घेरा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हमारा सवाल एज ए नागरिक, चाहे हम बिहार के हों या पंजाब के हों, क्या है हमारा सवाल ये है कि जैसे पंजाब के लोगों को रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो पंजाब दुनिया के लिए है, वही बिहार जो है वो पूरे देश के लिए है। हम एक लेबर मार्केट बन करके रह गए हैं। हम लेबर करते हैं, ठीक है, लेबर का सम्मान किया जाना चाहिए। लेबर के बिना जो है कोई इकोनॉमी चल नहीं सकती है, उसको सम्मान नहीं मिलता है। वो सम्मान की लड़ाई हमारी होनी चाहिए। और पार्टिसिपेशन का जहाँ तक सवाल है, प्रतिनिधित्व का जहाँ तक सवाल है, वो भी एक बात है। अब बगल में है राज्य हरियाणा। हरियाणा ने कह दिया है कि जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ 75% लोकल होंगे। तो क्या कल को ये बात जो है बिहार में नहीं बोला जाना चाहिए? लेकिन फैक्ट्री होगी तब ना ये बात बोलेंगे, हमारे यहाँ अस्पताल होगा तब ना ये बात बोलेंगे, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होगी। तो अपने बुनियादी सवाल पे टिके रहना चाहिए। क्षेत्रवाद ठीक है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए और इज्जत में। क्षेत्रवाद ठीक नहीं है। क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उनके हक अधिकार को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना, उसकी भागीदारी, ये ठीक है। क्षेत्रवाद ठीक नहीं है। हम सब भारतीय हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसकी एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए। एक और पर आपका चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। एक और जो विवाद एक तरीके से कांग्रेस इसको पेश कर रही है, कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने एक बयान दिया केजरीवाल को लेकर, और इसको लेकर कांग्रेस उठा रही है इस मुद्दे को और कह रही है कि केजरीवाल जो है वो देश विरोधी सोच रखते हैं, इस तरह की बात। चूंकि आपने भी इस तरीके के आरोप झेले हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? अच्छा, देखिए, एक बात तो ये है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अन्ना आंदोलन से निकली है। अन्ना आंदोलन की हालत यह है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहुत सारे लोग जो है भाजपा में जाकर के मंत्री बन गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं। कुछ लोग जो है राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए हैं। और जो आम आदमी पार्टी को स्थापित करने वाले मुख्य लोग थे, उसमें से भी
80% लोग जो है 85% लोग वो छोड़ के जा चुके हैं। उसमें से प्रमुख चेहरा हैं आपको कुमार विश्वास जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, तमाम लोग छोड़ दिए। यही स्थिति जो है पंजाब में भी देखने को मिली कि आम आदमी पार्टी जब यहाँ 2017 में चुनावी दावेदारी पेश कर रही थी तो जितने प्रमुख चेहरे थे वो छोड़ चुके हैं। जैसे गांधी जी हैं, वो आज खुले तौर पे जो है कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो साथ आए तो छोड़ दिए थे। उनके राजनीतिक विवाद हैं। इस विवाद की जो मूल बात है वो ये है कि इनका ये कहना है कि आप मोदी जी को मोदी जी के स्टाइल में नहीं हरा सकते हैं, आप कीचड़ को कीचड़ से नहीं साफ कर सकते हैं। अगर आप मोदी बनने का प्रयास कीजिएगा तो आप हमेशा जूनियर मोदी ही रहिएगा, छोटा मोदी ही रहिएगा, क्योंकि सीनियर ऑलरेडी हैं। केजरीवाल को छोटा मोदी कह रहे हैं आप? नहीं, ये उनके आरोप हैं, ठीक है। आप योगेंद्र जी का भी बयान आजकल चल रहा है और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए तो मुख्यमंत्री एक बार चले जाते, खाली उनके चले भर जाने से जो है ना दंगा रुक जाता। उनकी पार्टी के ही जो है एक वार्ड पार्षद हैं जो जेल में बंद हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। वो मज़ेदार बात है कि वो वार्ड पार्षद जो जेल में बंद हैं उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा बयानबाजी करते हुए नजर आए थे कपिल मिश्रा साहब। कपिल मिश्रा के जो है वो चुनावी एजेंट थे। तो ये जो मतलब धर्म के आधार पे समाज को बांटना और उस पर राजनीति करना, ये तकलीफ देह है। और पंजाब में भी हमने जो है ये देखा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता बोल रहे हैं। जैसे कुछ नेताओं ने कहा कि जो है हिंदू खतरे में है, तो ये बात तो खुद अरविंद केजरीवाल ने कही है। वो कहते हैं कि उनको कुछ हिंदू आके कह रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ हिंदू क्यों असुरक्षित महसूस करेंगे? जब देश में बेकारी 50 साल में सबसे ज़्यादा है तो हिंदू भी असुरक्षित है, सिख भी असुरक्षित है, मुस्लिम भी असुरक्षित है, ईसाई भी असुरक्षित है, पारसी भी असुरक्षित है। बेरोजगारी एक सेकुलर सवाल है, महंगाई एक सेकुलर सवाल है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एक का मामला सामने आया लापरवाही का, उसकी वजह से हिंदू उनके पास आकर कह रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए किसी समय में जो है अरविंद जी हम लोगों को बड़े इम्प्रेसिव लगते थे जब वो बनारस से जा कर के मोदी जी के सामने ताल ठोक रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हमारी यूनिवर्सिटी से उनके प्रचार के लिए गए थे और ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति है जो आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहा है। लेकिन कई बार अब ऐसा देखने को मिला है कि वो सवाल तो पूछना बंद ही कर दिए हैं, आगे बढ़ करके जो है खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। मसलन आप किसान आंदोलन के अंदर जो 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा था, दिल्ली सबसे पहले उसको नोटिफाई कर दिया था। जब विरोध हुआ तो उसको वापस ले लिए। मुझे लगता है कि ये भाजपा को भाजपा की चाल में हराने की जो नीति है ना, ये गलत है, ये कहीं नहीं पहुंचाएगी। ये कहीं कहीं आप सरकार बनाने का दावा ज़रूर पेश कर दें, दिल्ली में आपने बना भी लिया है, लेकिन आप अलग अपने काम से होंगे। जब आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, जब आप स्कूल की बात करते हैं, जब आप जो है दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बजट का सही तरीके से इस्तेमाल का बात करते हैं, ये आपको अलग बनाता है। भाजपा की भाषा बोलने लगेंगे तो आपको अलग कैसे बनाएगा? लगता है केजरीवाल भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। पंजाब में उनके साथ ये दिक्कत हो गया है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ ऑलरेडी यहाँ का प्राइमरी स्कूल जो है वो दिल्ली से बेटर है। ऑलरेडी यहाँ स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, यहाँ के अस्पताल जो हैं वो बेहतर हैं। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा करके देख लीजिए, पंजाब बेहतर है। और बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है तो बेरोजगारी का सवाल को हल तो कोई नहीं कर रहा है। कॉन्क्रीट बात जो है वो राहुल जी कर रहे हैं कि जब तक आप न्याय जैसी योजना नहीं लागू करेंगे, आप स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे और लोगों को रोजगार देने के नए अवसर नहीं पैदा करेंगे और जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, तब तक आप अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ उनके पास ना नया ऑफर करने के लिए नहीं है, इसीलिए वो धर्म के प्लेंग पे जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पंजाब के लिए खतरनाक चीज़ होगी। विभाजन का दर्द जो है इस इलाके ने सबसे ज़्यादा झेला है, एक बार फिर से इसको उस दंश में धकेलना ये अच्छी बात नहीं। छोड़ूंगा आपको, लेकिन ये पूछूंगा कि राहुल गांधी ने अभी पंजाब में कहा कि अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आतंकियों के घर रुकते हैं। आपकी पार्टी उनको एक राष्ट्र विरोधी के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप खुद चूंकि ऐसे आरोप झेल चुके हैं, झेल रहे भी हैं बल्कि, तो आप कैसे देखते हैं? जब चलिए राजनीति ठीक है अपनी जगह, स्कूल और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेकिन जब कोई किसी नेता को राष्ट्र विरोधी बताया जाता है, आतंकी के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश होती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सच अगर इसमें कुछ है
तो अगर कोई देश के खिलाफ कुछ कर रहा है तो आप उसको कहेंगे कि देश के खिलाफ एक्टिविटी है। केजरीवाल देश के खिलाफ नहीं नहीं, मैं एनआईए नहीं हूँ, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। तो आपकी पार्टी एनआईए हो गई है क्या? नहीं, मेरी पार्टी भी एनआईए नहीं है, मेरी पार्टी का ये दावा भी नहीं है, ना मैं दावा कर रहा हूँ। मैं पार्टी विश्वास के हवाले से, लेकिन कुमार विश्वास कह रहे हैं वो एक जो है केजरीवाल जी के साथ ही रहे हुए व्यक्ति हैं। कुमार विश्वास जी जो कह रहे हैं उसके लिए हम ना जिम्मेवार हैं, ठीक है, ना पार्टी को इतना विश्वास क्यों है कुमार विश्वास पर? नहीं, ये तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती जो है इसको ट्विस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुमार विश्वास जी उनके साथ ही रहे हैं, वो बात वो बोल रहे हैं। और चुनाव के दौरान क्या होता है, चुनाव के दौरान मुझे बताइए कि कांग्रेस की पार्टी के अंदर कोई साधारण नेता भी बाहर जाता है तो जो है प्राइम टाइम न्यूज होता है, चाहे वो 15 साल से जो है निष्क्रिय हों। क्यों होता है? ये एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जाता है, करते हैं सब लोग अपने अपने तरीके से। मेरा ये कहना है कि राजनीति के अंदर, जो मैं बार बार कहता हूँ, मेरी अपनी जो एक कोशिश है कि लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखा जाए, उसके इर्द गिर्द ही नैरेटिव बनाया जाए। लोगों की जो परेशानियां और तकलीफ है उसको कैसे दूर किया जा सकता है उस पर ध्यान रखा जाए। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के लोगों ने इन जनरल यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर था उससे उनको चिढ़ होने लगी थी। वो चाहते थे कि ये जो गैंगअप हो गए हैं ताकतवर लोग, ये गैंग जो है ये टूटना चाहिए और एक ऐतिहासिक बदलाव की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी ने इसको महसूस किया और एक ऐतिहासिक बदलाव किया, और जो आज तक नहीं हुआ था। एक नई बड़ी पार्टी की शुरुआत हुई, चरणजीत सिंह चन्नी साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। इसके इर्द गिर्द बात हो कि 111 दिनों में जो वो काम किया है, जिन्होंने जो बचा हुआ काम है, खास करके एम्प्लॉयमेंट का जो सवाल है, आप मौका दीजिए, 5 साल में हम उसको एड्रेस करेंगे। ये हमारा क्या ये लेकिन चालाकी नहीं है कि आप 17 में बहुमत आपको मिला 5 सालों के लिए और अब आप वोट मांग रहे हैं 111 दिनों के काम पर? तो क्या ये चालाकी नहीं है? और आप कहेंगे कि कैप्टन को बदल दिया, तो कप्तान बदला गया ना, जो बाकी जो टीम थी, टीम तो वही है। चन्नी खुद मंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री हैं, सारे चेहरे वही हैं। तो ये चालाकी नहीं है क्या कांग्रेस की? देखिए, आप ईमानदारी को चालाकी कह रहे हैं, हम ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो थी उसमें जितनी अपेक्षा थी लोगों को, उस अपेक्षा को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने जो है कप्तान बदला है। और कैप्टन जो एक राजा थे उनको हटा करके एक साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति के हाथ में कमान दी है पार्टी ने कि वो उस सवालों को ईमानदारी से एड्रेस कर सके। इसमें ईमानदारी आप इसको चालाकी कह रहे हैं। जनता की जो आकांक्षा है, जो भावना है कि पंजाब में एक बदलाव होना चाहिए, लोग बदलाव करेंगे कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बदलाव कर दिया। अब पंजाब की जनता से हम अपील करेंगे इस बदलाव को आप आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि 2017 में ही कांग्रेस आई है। वैसे तो आप मोदी जी की भाषा में 70 साल के लिए गाली दीजिए मुझे, नेहरू जी के लिए गाली दीजिए मुझे। सवाल यह है कि हम जब खुद ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि लोग हमको मौका देते हैं तो कुछ चीज़ें हम कर पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, और हम चूंकि कुछ चीज़ें किए हैं तो ये मॉडल आपको दे करके सामने कह रहे हैं कि हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, आप मुझे अवसर दीजिए। चूंकि हमने चन्नी साहब की बात से शुरू की थी तो खत्म भी उन्हीं की बात से करते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी की पर्सनालिटी में, उनमें आपको सबसे अच्छी बात क्या है? देखिए, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सर्वसुलभ हैं, और मैं खुद जो है जब भी कोशिश करता हूं, और मुझे दूसरे लोग भी बताते हैं, तो वो लोगों की पहुंच में रहते हैं। पहुंच से बाहर, ऐसा नहीं कि 8 बज गया तो नहीं मिलेंगे, लोगों की पहुंच में है। ये क्या 8 बज गया मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बहुत सारे नेताओं के ऊपर ये आरोप होता है ना। लोग राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बारे में बोलते थे, भगवंत मान साहब के बारे में बोलते हैं, कैप्टन साहब के बारे में बोलते थे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नहीं मिलते हैं। आप तो खुद इतने नेताओं को कवर किए हैं, आप जानते हैं कि कौन सर्वसुलभ है, कौन सर्वसुलभ नहीं है। मुझे बहुत सारे पत्रकार मित्रों ने कहा कि भाई बहुत सर्वसुलभ आदमी है। तो नेता जनता के लिए सर्वसुलभ हो, एक बात। दूसरी बात, जाके पैर न फटे विवाही वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो दुख तकलीफ देखा ही नहीं है तो वो तो पॉवर्टी पे पेपर पढ़ के आया है अमेरिका से। तो दुख तकलीफ झेलने वाला इंसान दुख तकलीफ को दूर सके। दूसरा ये नहीं कि दुख तकलीफ झेल करके आए हैं, दावा कर रहे हैं चाय बेचने का, लेकिन चाय बेचने वालों को भला ना करके स्टेशन ही बेच दिए, रेलवे ही बेच दिए। एक ये भी मॉडल है जो मोदी जी का मॉडल है। तो इन सब मामले में जो बेहतर इंसान है। और आप जान लीजिए, पार्टी जब नहीं थी ना, वो आज़ाद भी जीते थे, इंडिपेंडेंट भी जीते थे। मतलब मास के साथ जो है कनेक्टेड रहते हैं, लोगों के लिए सर्वसुलभ हैं। और ईमानदारी पे जो कीचड़ उछालने की जो कोशिश की गई, माफ़ी मांग लिया ना लोगों ने। ईडी ने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हाँ, ईडी ने भी कहेगा। अब आप बताइए कि आप किसी और का जूता किसी और के सर मारेंगे, इसका कोई मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप थ्रेट महसूस कर रहे हैं, उस इंसान के ईमानदारी और प्रतिबद्धता से आप थ्रेट महसूस कर रहे हैं। और एक जरूरी चीज़, नेता समझदार पढ़ा लिखा हो
और अपनी मेहनत से जो है चीज़ों को हासिल किया हो, ये भी राजनीति में सैद्धांतिक तौर पे व्यवहारिक तौर पे स्थापित होना जरूरी है। चरणजीत सिंह डॉक्टरेट आदमी हैं, ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षा का महत्व समझते हैं। हाँ, पीएचडी उनकी जो है हो रही है या खत्म हो गई है शायद। कांग्रेस पार्टी पर ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, अच्छा, अच्छी बात। कांग्रेस पार्टी पे पीएचडी तो करना चाहिए, क्योंकि जो 70 साल बार बार बोला जाता है उसकी सच्चाई लोगों के सामने आना जरूरी है कि 70 साल में हम कुछ किए नहीं तो 7 साल में आप बेच क्या रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो कन्हैया, अगर दोबारा चन्नी साहब को मौका मिला तो उम्मीद करते हैं कि बिहार यूपी को लेकर के जो चीजें हैं आप उनके सामने रखेंगे, उनके इंटरेस्ट को। इसकी गारंटी कि आगे वो इसकी गारंटी मैं कह रहा हूँ हाँ। कि अगर किसी भी इंसान के हित का अनदेखा होगा, चाहे वो बिहार उत्तर प्रदेश का भी क्यों ना हो, उन्हीं के सामने अगर जहाँ मुख्यमंत्री आवास होगा वहीं मोर्चा निकालेंगे। और देश के नागरिक के तौर पे, देश के वासी के तौर पे, प्रवासी के तौर पे नहीं। ये कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रखिएगा। हाँ, कि कोई भी किसी भी देश के इलाके में हम जो हमारे लोग हैं, ठीक है ना, इस देश के जो नागरिक हैं, उनके हितों का अगर हनन होगा तो जो है बिल्कुल 1 मिनट के लिए हिचक नहीं होगा, उनके खिलाफ जाकर के बात करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात को बतंगर बनाया गया है उसकी रियलिटी मुझे पता है, और इसीलिए उस इंसान के साथ मिलने के बाद जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और तमाम लोगों ने जो बताया है वो उनका स्वभाव नहीं है। ठीक है, यानी अगर सरकार बनी चन्नी साहब की तो बिहार यूपी वालों का सम्मान भी और उनका इंटरेस्ट भी सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है और सुरक्षित होने की गारंटी है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कन्हैया कुमार, व्यस्तता है इनकी, चुनाव प्रचार कर रहे हैं पंजाब में, 2 दिन बचे हैं अब चुनाव प्रचार को, और इसके बीच में एक यूपी बिहार वालों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से विवाद छिड़ गया। कन्हैया कुमार ने ये कहा है, सफाई दी है एक तरीके से, कि चरणजीत सिंह चन्नी का बयान अरविंद केजरीवाल के लिए था, यूपी बिहार वालों के लिए नहीं था। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर चन्नी साहब की दोबारा सरकार बनी तो यूपी बिहार वालों के लिए और आम लोगों के इंटरेस्ट के लिए कन्हैया खुद खड़े होंगे। देखना यही है कि पंजाब की जनता चरणजीत सिंह चन्नी को एक और मौका देती है या नहीं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, लुधियाना।